नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने बहू से कहा, बहू तुम मेरे छोटे बेटे को देखकर जलती हो। राधिका के ससुर जी अपनी पेंशन के आधे रुपए विवेक से देते हैं। विवेक लो, यह 15,000 बहू को दे देना। 15,000? लेकिन पापा इतनी बड़ी रकम आप राधिका को क्यों दे रहे हैं? विवेक पैसे देखकर हैरान था। तो कुछ दिनों पहले राधिका ने तुम्हारे सामने ही मुझे समझा रही थी, पापा अपनी पेंशन यूं ना खर्च करे। आप देवर जी को बोलिए अपने घर की जिम्मेदारियां खुद उठाए। हम लोग भी अपना खर्चा खुद उठाते हैं, आप लोगों से कभी नहीं मांगते। राधिका की सासू माँ विवेक से कहती है, मैं क्या समझती नहीं कि उसके सीने पर श्राप लौटता है जब मैं अपने पोते पर पैसा खर्च करती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि बहू की नज़र हमारे पेंशन पर रहती है। उससे देखा नहीं जाता कि हम छोटे का खर्च उठा रहे हैं। ये तुम्हारे हिस्से का 15,000 रुपये है, दे दो उसे। विवेक ने अपनी माँ से कहा, मम्मी ये सच है कि उसने बोला था, लेकिन यह भी सच है कि उसने सही बोला था। आप लोग अपनी सारी पेंशन छोटे और उसके परिवार पर खर्च कर रहे हैं। विवेक बात को संभालते हुए बोला, वाह बेटा, तुमको भी बहू की हवा लग गई और उसी की बोली बोल रहे हैं। राधिका के ससुर जी तलखी से बोले, अरे वो तो पहले ही छोटे बेटे को देखकर जलती थी और हमारा यूं उस पर पैर लुटाना उसे ही रास नहीं आता। देवकी जी गुस्से में भरी बैठी थी। बस मम्मी जी, बहुत ज़्यादा और गलत बोल दिया, माफ़ कर दीजिए। जो आपकी चिंता कर ली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जायदाद या पेंशन अपने लाडले बेटे बहू और पोते पर लुटाए या बर्बाद करे। मुझे और विवेक को आपके और पापा के स्वास्थ्य की चिंता थी, इसलिए कहा। देवर जी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है तो वो अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा सकते हैं, फिर भी आपका पेंशन क्यों खर्च करवाते हैं? भगवान ना करे कि कल अगर कोई इमरजेंसी हो गई और उस समय हम लोगों के पास भी पैसे नहीं रहा तो आपके पेंशन आपके काम आएगा। आपको रिटायर 2 साल हो गए और इन 2 सालों में आपके पेंशन अकाउंट में कुछ भी बचत नहीं है। घर का सारा राशन और घर की हर जरूरत को आप लोग पूरा करते हैं और कभी कभी स्कूल की फीस भी। अब आप ही बताइए कि देवर जी आप दोनों पर कितना खर्च करते हैं? भाई विवेक खरीद कर बेचते हैं और यहाँ तक कि जाने से पहले मम्मी जी को मैं खुद पैसे देकर जाती हूँ कि अपने और पापा जी के लिए फल मेवा मंगवा लिया करे। लेकिन आप दोनों अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं करते, बल्कि आप वो पैसे भी इन्हीं लोगों पर खर्च कर देती हैं। मम्मी जी, आपको हमेशा मुझ में और मेरी बातों में गलत ही दिखता है, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। आपने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे आप दोनों की चिंता होती है, इसलिए बोला। मैं आप लोगों को हमारे साथ चलने को कहती हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ रहने की जिद करने लगते हैं। और आप ही बताइए, घर में इतना सारा फल मेवा और दूध आता है, लेकिन ना आपको ना पापा जी को कभी खाते देखा। इसलिए मैंने कहा, आपको हमेशा अपना पहलू सही लगता है, लेकिन आप भूल गई कि आपके सामने वाला नंबर 6 मुझे 9 दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि आज के बाद मैं भी आपकी चिंता नहीं करूँगी। और हाँ, एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि मुझे अपनी बेटियां प्यारी हैं और देवर जी के बेटे भी, क्योंकि सब एक ही घर के बच्चे हैं। राधिका ने विवेक के हाथ से पैसे लिए और देवकी जी के हाथों में रख दिए। मैंने आपसे कहा था कि मम्मी जी और पापा जी मुझे गलत ही समझेंगे, क्योंकि मम्मी जी ने कभी मुझे दिल से समझा ही नहीं और फिर उनकी नज़रों में मैं बेटियों वाली हूँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं। चलिए यहाँ से,
जाने का समय हो गया है। मैं अपनी ट्रेन नहीं छोड़ना चाहती, राधिका ने विवेक से कहा और बैग लेने अंदर चली गई। पापा, मम्मी, मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपने राधिका की बातों का गलत मतलब निकाला। हम लोग जा रहे हैं, लेकिन दूसरे पहलू पर भी सोच कर देखिएगा। विवेक ने पैर छुए और राधिका के साथ घर से निकल गया। राधिका के ससुर जी और देवकी जी वही बैठे के बैठे रह गए। कुछ दिन ऐसे ही चले गए। राधिका के ससुर जी की पेंशन आने की तारीख नज़दीक आई तो देवकी जी की छोटा बेटा ने अपने पिता से नज़दीकियां बना ली। छोटे बेटे ने घर के खर्च बताने शुरू कर दिए। यह सब देख देवकी जी मन ही मन में सोचने लगी, हम अपने छोटे बेटे पर ही सारे पैसे खर्च कर देते हैं और अपने पोतों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक। कभी राधिका की बेटियों के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन राधिका ने फिर भी कुछ नहीं कहा और हमने भी अपने बारे में भी नहीं सोचा। हमें भी भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ सकती है। राधिका सही कह रही है। मैंने राधिका को कितना बुरा भला कहा। देवकी जी राधिका की बातें सोचकर अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। देवकी जी ने राधिका के पास फ़ोन किया और उससे माफ़ी मांगी। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे तुझे समझने में देरी हो गई। यह सुन राधिका की आंखें भर आई। चलो माँ, समझ में तो आया, देर ही सही, मगर आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।